आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं फिर से बाहर आया हुआ हूं और पूरा जो सप्ताह है ये भी बाहर ही चलने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सभी क्लास ले सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 10:11 से उत्पत्ति 6 का 10 से आगे हम देखेंगे जहां तक हम जा सकते हैं। और नूह से शेम और हाम और एपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अब हम तीनों को जानते हैं, सेम, हाम और एपेत जो है वो क्या हुए, उत्पन्न हुए, और उनके द्वारा जो है वो दुनिया का जो वंशज है वो आगे बढ़ा है। और ये सारी चीजें हम अच्छे तरीके से जान रहे हैं और इसको फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये नूह के पुत्र थे, सेम, हाम, एपेत, और जो नूह के बाद में वंशावली चलाने वाले थे। और इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, हम आगे देखते हैं। चलिए 11वां पद। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। ये देखने वाला विषय है कि उस समय में, नूह के दिनों में, पृथ्वी जो है वो पूरी रीति से बिगड़ गई थी, उपद्रव से भर गई थी, हर एक प्रकार के पाप अपराध से भर गई थी। तभी तो परमेश्वर जो है वो जल प्रलय के द्वारा पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहता था, है ना? नहीं तो क्यों करता। चलिए देखते हैं कुछ वचनों को देखेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब 31-29। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई उसको भी तुम छोड़ दोगे, है ना? ये मूसा कह रहा है कि मेरे मरने के बाद में तुम बदल जाओगे, मेरे मरने के बाद में इजरायली प्रजा जो है वो बिगड़ जाएगी। किस रीति से बिगड़ जाएगी? अन्य बातों से। और अन्य कौन है? जो शैतान की बातें हैं उसमें क्या हो जाएंगे, सारे लोग लिप्त हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे और पूरा बर्बाद हो जाएंगे। और इसीलिए यहां पे जो वाक्य हम देख रहे हैं कि तुम पूरी रीति से क्या हो जाओगे, बिगड़ जाओगे। और क्यों पृथ्वी जो है वो क्यों बिगड़ गई है परमेश्वर की दृष्टि में? जो कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप और अपराध, जो क्योंकि उस समय तो 10 आज्ञाएं नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत सारे पाप थे उन दिनों में। क्योंकि देखिए यहां पे वे विचार दिख रहा है, यहां पे जो है वो पाप दिख रहा है, मारना, पीटना, कूटना, अनेक प्रकार का। पृथ्वी बिगड़ गई। पृथ्वी बिगड़ गई का मतलब सीधी सी बात है कि किसी भी रीति से परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर दृष्टि की, जैसे योना के समय में निनवे नगर पे दृष्टि की परमेश्वर ने, तो क्या हुआ? निनवे नगर को देखा कि वहां कोई अच्छा काम करने वाला नहीं, सब बर्बाद है, सब बिगड़े हुए हैं। वैसे ही इस समय पृथ्वी में सारे लोग बिगड़ चुके हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। भजन संहिता निकालेंगे, सात का 9। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तो स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। तो भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए। यहां पे जो बुराई है, जो बिगड़ी हुई उपस्थिति है, जो उपद्रव उनकी जीवन में भर गई है, वही हम 12वें पद में भी देखते हैं। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन। अब कैसे बिगड़ी हुई है? सभी लोगों ने अपना अपना चाल चलन क्या कर लिया है? बिगाड़ लिया है। कुछ वचन और पढ़ेंगे। चलिए यहेजकेल निकालेंगे मेरे साथ में। यहेजकेल की किताब, उसके शुरू अध्याय में जाएंगे हम लोग, 7वां अध्याय से। हाँ, यहेजकेल 7वां अध्याय और उसका 23 वचन। एक सांवल बना दे, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। देखिए, अन्याय की हत्या से और उपद्रव से ये जो दुनिया है वो भरी हुई है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको तो बिगड़ गया है अब ये तो, क्योंकि ये तो किसी उपाय से ठीक, एक बार नमक का स्वाद बिगड़ जाता है, उसे किसी उपाय से ठीक नहीं किया जाता। वैसे ही अब ये पृथ्वी बिगड़ गई है, अब इस पृथ्वी को कैसे ठीक करें?
परमेश्वर के मन में ये सवाल है कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए, है ना। आगे और देखते हैं कुछ पदों में। यहेजकेल 8:17। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहां करते हैं छोटी बात है? घृणित काम करना छोटी बात नहीं है। अब घृणित क्या है परमेश्वर के सामने में, हम सब जानते हैं। और वो हर एक अपराध जो हमारे जीवन में होते हैं वो सब के सब परमेश्वर की दृष्टि में गलत हैं, बिगड़ी हुई बातें हैं, बिगड़ा हुआ चाल चलन है। और भजन संहिता 'देखिए क्या है कि ये जो पूरी सृष्टि है जो बिगड़ी हुई है, ये जो पूरी सृष्टि है जो बिगड़ी हुई है उसकी दशा ऐसी क्यों है? क्योंकि आदम और हवा ने पाप को इस जगत में आने दिया। उसके बाद में मनुष्यों ने जिस जिस को देखा, परमेश्वर के पुत्रों ने जिस जिस को देखा कि बहुत सुंदर है और मनुष्य की पुत्रियों को ब्याह लिया, और ऐसे ही पाप जो है वो, अपराध जो है वो बढ़ता चला गया। और देखते हैं भजन संहिता 14:1-3। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए और वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी सुकर्मी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते, वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है, लेकिन दुष्टों का मार्ग, दुष्टों की युक्ति परमेश्वर जानता है, और उनका हश्र भी परमेश्वर जानता है कि उनका हश्र आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो पृथ्वी जो है अब बिगड़ चुकी है, उनका चाल चलन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब जो होने वाला है वो बहुत भयंकर है। निर्गमन नहीं, व्यवस्था विवरण की किताब निकालेंगे, 4वां अध्याय, और उसका 4वां अध्याय का 16 पद। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। तो ये कुछ, तो यहाँ पे बिगड़ने का मतलब ये भी रहा होगा कि यहाँ पे मूर्ति पूजा और ये बाकी सारी जो अपराध हैं और अन्य प्रकार की पाप है जो उनके जीवन में रहा है। तो ये बातें हमको देखने को मिल रहा है। चलिए 9:12 देखते हैं। व्यवस्था 9:12, वहां क्या लिखा देखते हैं। और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, यहां से झटपट नीचे जा, क्योंकि मेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति डालकर बना ली है। ये पाप, ये खोद कर बना लेना, और इस प्रकार से ये अपराध और ये पाप उनके बीच में रहा। 24 पद को भी देख लेते हैं, इसी के 9 अध्याय के 24 पद को भी देखते हैं, वहां क्या लिखा हुआ है। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूं उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। तुम अब परमेश्वर यहोवा से बलवा ही करते रहे हैं, इसीलिए अब नूह से ये बात परमेश्वर जो है वो कह रहा है। 13वें पद में देखते हैं, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। और ये प्रश्न क्यों आया है? क्योंकि वो सब के सब बिगड़ गए हैं, बर्बाद हो चुके हैं, और ये बातें हम आने वाले क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी बात जो है वो देख रहा हूं। सब प्राणियों के अंत का जो है वो सवाल परमेश्वर के सामने उठा है। क्यों? और वो उस सवाल को उठने से पहले वो दुखी था, वो पछताया, वो शोकित था, वो खेदित था, क्योंकि उसके बनाए हुए लोग अब कहां जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं। तो वो तो दुखी होगा, वो तो खेदित होगा। और 11 और 12 पद में जो बातें लिखी हुई हैं, और वो बातें बहुत ही कड़वी हैं। क्यों कड़वी हैं? क्योंकि पृथ्वी इसी से बिगड़ गई है। आज भी हम अपने समाज को देखते हैं, हम अपने परिवार को देखते हैं, हम अपने और भी कलीसियाओं को देखते हैं, पूरी की पूरी स्थिति वैसी ही दिखाई देती है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोग बिगड़ चुके हैं,
वही स्थिति आज भी दिखाई देती कि मेरे लोग बिगड़ चुके हैं। यहाँ धन के लालच में झगड़ा है, वहां प्रॉपर्टी के लालच में झगड़ा है, वहां शराब है, वहां नशा है, वहां व्यभिचार है और अन्य अन्य प्रकार के और बात है। मैं बहुत बार इस बात को कहता हूं कि पाप से बचिए, क्योंकि पाप जो है वो पूरे चरित्र को दाग कर देती है, पूरे चरित्र में दाग लगाती थी, पूरे हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को, हमारे चाल चलन को पूरी बिगाड़ देती है। और पूरी दुनिया सुधरे ना सुधरे, लेकिन मुझे सुधरना पड़ेगा। जब हर एक मनुष्य ये सोचेगा कि मुझे बदलना है, जैसे परमेश्वर के दिनों में हुआ कि उसने क्या किया, अपने लोगों को जल प्रलय के द्वारा मिटाने का सोच लिया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में पूरी रीति से पाप जो है वो बढ़ गया था। यहेजकेल 28:16 निकाल करके देखेंगे हम लोग। यहेजकेल 28:16, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझसे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया है। अब क्यों नष्ट किया है? क्योंकि लेन देन के, तो यहां पे लेन देन की गड़बड़ियां भी होती होंगी, है ना। पाप और अपराध कहा ना कि तू क्या न करना, ब्याज में किसी का रुपया ना देना और ब्याज ना खाना, ये भी अपराध है। लेन देन नहीं करना है। और लेन देन क्या नहीं करना है? माया के बाजार में लेन देन बहुत कुछ होता है। हम सही चीज भी खरीदते हैं और बुरी चीजें भी खरीदते हैं। मोबाइल में सही चीज भी होती है और बुरी चीज भी होती है। लेकिन लोग, देखिए मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत ज्यादा हो जाता है तो 20 लोग देखते हैं, है ना, 20 लोग 22 लोग, क्योंकि अच्छी चीज है। यही मैं बुरी वीडियो बना रहा होता तो मैं पूरी दुनिया में फेमस हो चुका होता। ये 101 वीडियो है, ये 100 वीडियो हो चुका है। और मैं अगर यही बुरा वीडियो डालता 100 वीडियो, तो मैं अभी तक पूरी दुनिया में फेमस हो चुका होता। क्यों? क्योंकि बुरी चीजें जो है वो ज्यादा देखी जाती और अच्छी चीजें देखी नहीं जाती, ज्ञान की चीजें देखी नहीं जाती। क्यों देखी नहीं जाती? क्योंकि ये जो दुनिया का भरमाने वाला शैतान है, उसने पूरी रीति से उस समय के लोगों को बिगाड़ के रखा हुआ, बिगाड़ दिया और जल प्रलय में नष्ट हो गए। उसके बाद भी लोग बिगड़े हुए थे और आज भी लोग वही स्थिति में बिगड़े हुए, बिगड़ी हुई स्थिति हमको दिखाई दे रही है। और सभी का चाल चलन बिगड़ा हुआ है, उठना बैठना सब कुछ जो परमेश्वर के लिए था वो सब कुछ बर्बाद हो चला है। क्यों बर्बाद हो गया है ये तो मैं नहीं जान सकता, मैं नहीं समझ सकता कि क्यों बर्बाद है। क्योंकि मनुष्य जो है खुद ही नहीं चाहता कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। मनुष्य की स्थितियां बिगड़ गई थी, इसीलिए परमेश्वर के सामने यह प्रश्न था कि अब वो जल प्रलय से पूरी दुनिया को नष्ट कर दे। और यह प्रश्न नहीं, एक विधान था, एक दंड था जो लोगों को पड़ा। हम भी अगर परमेश्वर का दंड चाहते हैं, हमारा भी जीवन परमेश्वर का दंड चाहते हैं, तो करते रहें जो हमको करना है, लेकिन दंड से बचना है तो परमेश्वर यहोवा ही है जो नूह के लिए कहा कि यह धर्मी, अपने आप को धार्मिकता में बढ़ाते रहेंगे तो नूह के समान धर्मी होकर के अंत के दिन में निकल जाएंगे और प्रभु हम सबको आशीष देगा। आमीन, आमीन, आमीन।